जय हिंद। वेलकम टू कनपुरिया मैथ्स यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में हमने साझा पूरा टॉपिक क्लियर किया था। ठीक है भाई, कल जो क्लास अपनी फिनिश हुई है उसमें हम लोगों ने साझा कौन सा टॉपिक हमने कंप्लीट किया था? साझा हमने कंप्लीट किया था, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। तो ये तो कल की बात हुई। आज जैसा कि मैंने बोला था, और या आज हम टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एज। ठीक है भाई, एज। देखिए, एसएससी सीजीएल की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप बात करें यूपीपी, लेखपाल, जैसा कि कल मैंने बताया था, यूपीपी, लेखपाल, आपका यूपीएसआई हो गया, अगर रेलवे हो गया, इनमें से जो एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको एज का कभी कभी मिल जाता है। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। तो टॉपिक अपना कौन सा है? टॉपिक है अपना कौन सा? एज। ठीक है भाई, तो अभी हम लोग स्टार्ट कौन सा कर रहे हैं? एज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को एक बार भैया धमाकेदार तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैथ का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। और 9 PM पर आपको रेगुलर वीडियो मिलती है, रेगुलर क्लास होती है 9 PM पर। ठीक है मेरे भाई, तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं एज। एज रिलेशन, इसको बोला क्या बोलते हैं? एज रिलेशन हम लोग बोलते हैं। एज रिलेशन, या जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? आयु संबंध। ठीक है भाई, आयु संबंध। आप हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो आप बोलते हैं आयु, और क्या बोलते हैं? आयु संबंध। ठीक है भाई, तो आयु संबंध, जिसको आप क्या बोलते हैं? एज रिलेशन या आयु संबंध। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मैं एक बार क्लियर कर दूं, मैंने आपको रेशियो में जो पढ़ाया है, ठीक है भाई, रेशियो का ही एक पार्ट है। रेशियो एंड प्रपोर्शन आपने पढ़ा था, तो रेशियो का ही एक पार्ट है। कौन सा टॉपिक? एज वाला टॉपिक। और रेशियो जब मैंने पढ़ाया तो मैंने एक मेथड आपको बताया था, सीपीएम बताया था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है भाई, याद आ रहा होगा सभी लोगों को। क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो इसका भी आप चाहेंगे तो यूज आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे एज वाले क्वेश्चन में। ठीक है भाई, तो चलिए फिर टोटल हम लोग रेशियो के सारे कंसेप्ट हम लोग एज के टॉपिक में यूज करेंगे। और रेशियो में एक सबसे चर्चित कंसेप्ट था सीपीएम, जिसको हम लोग बोलते थे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये पूरा मैं रेशियो के टॉपिक में बच्चे डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ थोड़ी सी बातें 2 मिनट में हम एज के टॉपिक में भी करेंगे, तो उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या क्या डिस्कस करेंगे? जैसे आप मान लीजिए, जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पर, ये देखिए क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट की एज। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं? प्रेजेंट। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? इस जगह पर मैं लिख रहा हूँ, ये है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट में जैसे कोई 2 बंदे हैं, ये हमने मान लिया, कोई एक बड़ा भाई, कोई एक छोटा भाई। बड़ा भाई जैसे कि हमने ले लिया, कितने साल का है? 25 साल का है, मैंने ऐसे ही ले लिया, ये 25 ईयर्स का है। और छोटा वाला जो भाई है वो 22 ईयर्स का है, ये 22 साल का है। अब अगर हम आपसे कहें कि यहाँ से 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद तुम मुझे बताओ एज कितनी हो जाएगी दोनों की। तो 5 साल बाद ये भी बड़ा हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 30, और ये 22 5 कितना हो जाएगा? आप मुझे बताइए, 27। यानी ये भी बढ़ेगा 5 वर्ष, और ये भी क्या बढ़ेगा? 5 वर्ष। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात अभी मैंने किसकी करी है? यहाँ पर ये बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट की। और ये किसकी बात हो रही? 5 साल बाद, मतलब ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है फ्यूचर की। किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की। अब आपको लगेगा क्या मैं टेंस पढ़ाने लगा? नहीं भैया, मैं कोई टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एज का ही टॉपिक करा रहा हूँ। और एज में ये प्रेजेंट की एज हो गई, और ये फ्यूचर की एज हो गई। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलता कि 3 साल पहले, तो प्रेजेंट में जो आदमी आज 25 साल का है, ये 3 साल पहले कितने साल का होगा? यानी अब यहाँ से बात किसकी हो रही है? 3 साल पहले की। यानी ये क्या आ गया यहाँ पर? ये आ गया यहाँ पर पास्ट। सही है भाई, ये 3 साल पहले की बात होगी जो गुजर गया। तो जो आदमी आज 25 साल का है, 3 साल पहले कितने का रहा होगा? 22 साल का। और जो 22 साल का आज है, ये कितने का रहा होगा? मुझे बताइए।
19 साल का, यानी 3 साल ये भी पहले छोटा रहा होगा और 3 साल ये भी कम हो जाएगा। फ्यूचर की बात करेगा तो 5 साल की बात कर रहा है तो 5 साल आप इसमें भी ऐड कर देंगे और 5 साल आप क्या करेंगे, इसमें भी ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक बार को हो सकता है कि जैसे ये रियल की एज कितनी दी है 25 और 20, तो हो सकता है ये रेशियो दे दे कि प्रेजेंट का रेशियो यहाँ से कितना बन जाएगा। कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है इसमें मुझे लग रहा है, हाँ भैया, तो किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये प्रेजेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 25 और 22 हो जाएगा। ये फ्यूचर का रेशियो हो सकता है 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 9 आ जाएगा। पास्ट वाला किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये कितना रहेगा 22 और ये क्या रहेगा 19। तो कुल मिलाकर के सिर्फ यही इस चैप्टर में खेल है, क्या प्रेजेंट में ये हो गया, आपको समझना होगा। फ्यूचर में, तो जब फ्यूचर में कितने साल बाद, 5 साल बाद तो 5 ऐड कर देंगे, 2 साल बाद तो 2 ऐड कर देते, 1 साल बाद तो 1 ऐड कर देते। कह रहा है 3 साल पहले तो 3 घटा दिया मैंने यहाँ पर। अगर कहता 5 साल पहले तो 25 में 5 माइनस कर देते, तो यहाँ पर कितना आ जाता 20 और यहाँ पर कितना आ जाता 17। तो सिर्फ रेशियो में जो पढ़ा है वो, और ये थोड़ी सी बात, और ये बहुत ही बेसिक बात है, मुझे लग रहा है इस चीज़ का सबको आइडिया है। ठीक है भाई, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको इसके बारे में चीज़ें ना पता हो। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो वीडियो को एक बार धमाकेदार तरीके से शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक है भाई, देखिए पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहला एक क्वेश्चन वो होगा जो हम ऑप्शन से कराएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन से कराएंगे प्लस हम किस में कराएंगे, डिटेल में कराएंगे। डिटेल का मतलब दूसरा हम कह सकते हैं कैसे, बेसिक से कराएंगे। ठीक है भाई, फिर आगे के क्वेश्चन में बेसिक में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, शॉर्टकट या ट्रिक यूज करेंगे हम, बिल्कुल ट्रिक यूज करेंगे। और क्या यूज करेंगे, या तो ऑप्शन को यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए देखिए जरा, मैं इसको मिटा देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ बेसिक से, एकदम बेसिक से। कहता है कि 4 भाई हैं, चारों की उम्र कितनी है, 56 वर्ष है उनका उम्र, और कहता है कि उनकी आयु में अनंतर क्रमशः 4 वर्ष का क्या है, अंतर है। तो कह रहा है सबसे बड़े वाले भाई की आप एज बता दो कितनी है। तो 4 भाई हैं, देखो जरा 4 भाई हैं, 4 ब्रदर है। ये मैंने मान लिया सबसे बड़ा B1, इससे छोटा कौन सा है B2, तीसरा वाला कौन सा है B3, और चौथा वाला भाई कौन सा है, हमने मान लिया B4। ये हम लोग क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, तो ये हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। कैसे कर रहे हैं, बेसिक से। और बेसिक से आपको पेपर में करना नहीं है, मैं पहला क्वेश्चन है करके आराम से दिखा देता हूँ। कह रहा है चारों की उम्र में 4-4 साल का अंतर है, सबसे बड़े वाले से भी उससे छोटा वाला 4 साल छोटा है, फिर उससे छोटा वाला और 4 साल छोटा है। इस बात का ये मतलब है कि बड़े वाले की उम्र अगर x साल है तो इससे छोटा 4 साल का अंतर, यानी ये इसमें 4 साल का अंतर होगा, तो ये कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए, x-4। अब ये इससे फिर 4 साल छोटा हो जाएगा, तो x-4 तो ये कितना हो जाएगा, x-8। और ये फिर से बच्चे 4 साल छोटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x-12। सही है भाई। अब इन सब की उम्र का जो योग दिया गया है वो कितना दिया गया है, 56 दिया गया है आपको। आपसे कहता है कि इन सब का जो योग है, इन सब की उम्र का जो योग है वो कहता है कितना दिया गया है, बराबर में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो जरा, 56 हो जाएगा। अब देखो x कितनी बार है, 4 बार, एक x ये 2 और ये हो जाएगा 3 और ये बच्चे कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब x कितनी बार मिल गया आपको, 4 बार ही मिल गया। ठीक है भाई, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो जरा 4x। उसके बाद देखिए ये कितना लिखा है 12 8 कितना हो जाएगा 20 और 20 4 कितना हो जाएगा 24। तो 24 इधर जाएगा तो जोड़ दीजिए, तो बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 80। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 20। और x तुमने क्या माना था, बड़े भाई की उम्र मानी थी। इसका मतलब सबसे बड़ा वाला भाई कितने साल का है, 20 साल का है। डी पार्ट बच्चे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं करना है, आपको करना कैसे, ध्यान से देखो। अब अगर हम इसको करते ऑप्शन के जरिए, कैसे करते इसको, अगर हम लोग करते बाई ऑप्शन, अगर मैं जाता यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर बाई ऑप्शन करते तो किस तरीके से करते, देखो जरा ध्यान से। अगर हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, ऑप्शन से अगर हम लोग करते तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने की कोशिश करते, ऑप्शन से। देखो जरा, कह रहा बड़े भाई की उम्र बताओ, तो बड़े भाई की उम्र इन्हीं 4 में से कोई ना कोई तो होगी। क्यों भाई, 4 में से तो कोई ना कोई होगी। अब आप अगर कहेंगे कि हम बड़े वाले भाई की उम्र अगर हम 32 मानेंगे, देखो मैं गलत ऑप्शन ले रहा हूँ, अगर आप 32 कहोगे तो देखो जरा, पहला वाला 32 हो जाएगा,
पहला वाला कितना हो जाएगा 32, तो दूसरा वाला इससे 4 साल छोटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 28। और यार चारों की उम्र का योग कितना है 56 है, देखो ये 56 कह रहा है। और यहाँ पर तो मुझे लग रहा है 2 की उम्र का योग कितना आ गया 60 आ गया कि नहीं आ गया, जबकि वो कहता है चारों का योग कितना है 56। इसका मतलब आप समझ गए 32 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और ये देखो बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, यानी इसको भी ना ट्राई करें। अब या तो आप इसको लेके कर दीजिए, या आप इसको लेके कर दीजिए, या आप इसको लेके कर दीजिए। ठीक है भाई, ये भी देखो 32 के काफ़ी करीब है, तो इसको भी ट्राई मत करें। अब या तो आप इसको लेके ट्राई करिए, या आप इसको लेके ट्राई करिए। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ले लेता हूँ कौन सा 24 वाला ले लेता हूँ, 24 ले लेता हूँ, या मैं 20 ले लेता हूँ। तो देखो जरा, अगर आप 20 लेते हो तो पहला वाला कितना है, पहला वाला सबसे बड़ा 20 साल का है, तो ये हो गया 20 साल का। इससे छोटा वाला 4 साल कम तो 16 साल का, इससे छोटा वाला 4 साल कम तो 12 साल का, इससे छोटा वाला 4 साल कम तो कितना हो जाएगा 8 साल। अब सबको आप ऐड कर दीजिए, 56 आ जाएगा, तो इसका मतलब है सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 12 8 कितना हो जाएगा देखो 20, और ये 20 16 कितना हो जाएगा 36, तो 36 20 कितना हो जाएगा देखो 56 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन से सेटिस्फाई हो गया, डी वाले से हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो बेसिक से आपको बिल्कुल भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से करेंगे, या तो कोई शॉर्टकट अपनाएंगे, या तो फिर क्या करेंगे आप ऑप्शन से उड़ा देंगे क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन सेकेंड, कहता है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का एक साथ मिलाकर 46 साल है। 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 साल बाद कहता है पुत्र की आयु कितनी है। ठीक है भाई, तो देखो इसको कैसे करेंगे, किस तरीके से करते हैं। कह रहा है फादर और जो सन है दोनों मिला कितने हैं 46 साल के हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो जो फादर है और प्लस जो सन है ये दोनों मिला के वर्तमान में 46 ईयर्स के हैं मेरे भैया। ठीक है भाई, अब आगे देखिए जरा, आपसे कहता है कि 5 साल पहले, तो यहाँ पर देखो कहीं प्रेजेंट होगा, मैंने अभी समझाया था, यहाँ पर कहीं क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। और प्रेजेंट से कह रहा है 5 साल पहले, यानी यहाँ से 5 साल पहले अगर आप जाओगे, 5 साल क्या जाओगे पहले जाओगे, 5 साल पहले, तो कहता है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 11 गुनी है। यानी यहाँ पर बात कर रहा है किसकी, फादर की, और किसकी बात कर रहा है, सन की। तो कहता है पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी है, तो पुत्र की आयु की 11 गुनी है पिता की आयु, तो इसको अगर आप 1 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 11 गुना हो जाएगा। क्यों भाई, अब कह रहा है 5 साल बाद बताओ तुम कितना है किसके, पुत्र की आयु। अब यहाँ से कहाँ पूछ रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, आपको बताना है 5 साल बाद का। तो खैर ये तो बाद की बात है, अब देखते हैं जरा ध्यान से देखो। आप मुझे बताओ, ये प्रेजेंट है इस जगह पे, तो प्रेजेंट इस जगह पे अगर है तो यहाँ पर भी तो फादर की उम्र का और रेशियो सन की उम्र का रेशियो कुछ ना कुछ तो होगा। क्यों भाई, यहाँ पर भी तो फादर और सन की उम्र का रेशियो कुछ ना कुछ तो हो, यहाँ पर फादर और सन की उम्र का कुछ ना कुछ तो रेशियो होगा ना, कुछ ना कुछ तो रेशियो होगा। तो कुछ ना कुछ तो रेशियो होगा, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है, यहाँ पर ध्यान से देखो जरा, मुझे ये पता है यहाँ पर, हाँ भाई, तो यहाँ पर देखिए मुझे रेशियो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि प्रेजेंट में, मुझे क्या पता है कि प्रेजेंट में दोनों मिला कितने साल के हैं, 46 साल के हैं। अब देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया, पहला दूसरा क्वेश्चन थोड़ा आराम से करा रहा हूँ। अब देखो जरा, 5 साल पहले दोनों की उम्र 46 साल है, तो 5 साल पहले फादर भी 5 साल कम हो जाएगा और बेटा भी 5 साल कम हो जाएगा। तो अगर हम 5 साल पहले दोनों की उम्र का रेशियो, दोनों की उम्र का योग देखें, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर दोनों मिला के 46 साल हैं, तो 5 साल पहले पिता भी 5 कम होगा, बेटा भी 5 कम होगा, 10 कम हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। तो देखो उम्र का योग रेशियो में कितना हो रहा है, 11 और 1 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया है आपको 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर 3 आ जाएगी तो इस जगह पर देखो पिता कितने साल का हो जाएगा 33 साल का, और बेटा कितने साल का हो जाएगा 3 साल का। ठीक है भाई, अब कहता है 5 साल बाद पुत्र की उम्र बताओ कितनी है। तो देखो यहाँ पर अगर पुत्र कितने साल का है 3 साल का, तो 5 साल अब नीचे आएंगे तो प्रेजेंट पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर कितने साल का हो जाएगा ये 8 साल का, और 5 साल और बाद का बताना है, तो 5 साल और बाद का बता दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 5 कितना हो जाएगा 13। तो मतलब प्रेजेंट से 5 साल बाद बेटा जो है वो कितने साल का होगा 13 साल का होगा। ए पार्ट बच्चे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हल्का समय समझाने की कोशिश, आपको थोड़ा समय ले रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, फिर मैं आगे क्वेश्चन को तेज़ी से करूँगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर देखिए 3, कह रहा है एक पिता एवं पुत्र की आयु का योग कितना है, देखो 56 साल है। फिर से आपको दे दिया फादर और सन की उम्र का जो योग है 56 साल है। कहता है 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट अगर हम लिखें तो प्रेजेंट में यहाँ पर फादर और यहाँ पर सन की उम्र का कुछ ना कुछ तो रेशियो होगा, लेकिन वो मुझे पता नहीं है। अब यहाँ से कहता है 4 साल बाद, लेकिन यहाँ पर दोनों की उम्र का सम आपको दिया गया कितना है बच्चे, वो 56। अब कहता है यहाँ से कितना, 4 साल बाद, अगर 4 साल बाद चलें तो कहता है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ का रेशियो आपको पता है कितना हो जाएगा, 3 गुनी है, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान से देखो, इस जगह पर ये 56 साल के हैं, अगर इस जगह पे 56 साल के हैं, तो अब हम इस जगह का उम्र का योग अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, वो 64 हो जाएगा। कैसे भैया, 4 साल पिताजी भी बढ़ेंगे और 4 साल बेटा भी बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ेगा 8। तो 56 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप। तो 3 1 4, 4 की वैल्यू 64, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो 1 की वैल्यू अगर 16 आ जाएगी तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 48, और 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 16। आप उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। आपसे क्या कहता है, तो कहता है पिता और पुत्र की आयु 3 गुनी है, तो कह रहा है उनकी आयु कितनी है, तो कह रहा है आप बताइए उनकी आयु कितनी है। तो देखो प्रेजेंट से ये 4 साल बाद कितना है 48 का, तो प्रेजेंट की पूछ रहा है, तो प्रेजेंट में पिता कितने साल के होंगे, 48 में 4 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 44, और 16 में 4 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब प्रेजेंट में पिता और पुत्र दोनों कितने 44 और 12 साल के हैं। ए पार्ट बच्चे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु फिर से कहता है 60 साल है। यदि कह रहा है 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी है, 5 गुना थी 6 वर्ष पूर्व। ठीक है भाई, देखो जरा फिर से यहाँ पर क्या आएगा, कभी प्रेजेंट आएगा, 6 वर्ष पूर्व कहता है। अब यहाँ से कितना 6 साल पहले, कितना 6 साल पहले, 6 ईयर पहले की बात कर रहा है, किसकी किसकी, फादर और यहाँ पर किसकी, सन की। कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी, यानी ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा मुझे बताइए 5। ठीक है भाई। अब वर्तमान में दोनों की उम्र का योग कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वर्तमान में दोनों की उम्र अगर 60 है तो 6 साल पहले, तो 6 6 12 कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मुझे बताओ, 48 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए भाई ये कितना हो जाएगा 5 1, यहाँ इस जगह पे उम्र का योग कितना है 5 1 6, तो 6 का वैल्यू कितना दिया है 48, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये फादर कितने का हो जाए, ये होगा 40 साल का, और ये कितने साल का हो जाएगा देखो जरा 8 साल का। अब ये 8 साल का है तो प्रेजेंट में आएगा तो 6 जोड़ना पड़ेगा, और फिर 6 साल और बाद का बताना है, तो टोटल आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 6 ये और 6 ये 12 जोड़ना पड़ेगा, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब प्रेजेंट से 6 साल बाद पुत्र कितने साल का हो जाएगा 20 साल का हो जाएगा। ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। भैया यहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट 6 साल पहले 8 साल का है, तो प्रेजेंट में कितने साल का होगा, है 8 में 6 जोड़ेंगे 14, और फिर प्रेजेंट में 14 का है तो 6 और जोड़ेंगे तभी तो 6 साल बाद का निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये यहाँ पर है 8, तो मैंने टोटल डायरेक्ट कितना ऐड कर दिया 12, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ कितना है, पेपर में कहता है 24 है, तो सुरेश की उम्र बताइए कितनी। अब जो सुरेश की उम्र है वो किरण की उम्र का क्या है 2 गुना है, और दोनों का योग कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। तो देखो जरा यार, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको ए आंसर दिख रहा है। अगर सुरेश है 16 साल का तो किरण कितने साल की होंगी, क्योंकि किरण से सुरेश क्या है डबल है, तो इसका ये आधा होगी, तो ये कितने साल की 8 साल की हो जाएगी। और दोनों का सम देखिए कितना आना चाहिए 24, तो 24 ही तो पेपर में दिया है और मेरा 24 आ रहा है। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। ओरल सवाल है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है 4 वर्ष बाद। तो देखिए अब वर्तमान का आपको दिया गया, अब की बार अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर ने लिख दिया फादर और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने सन। अब दिया क्या गया है, कह रहा है पिता की उम्र जो है बेटे की उम्र की 7 गुनी, यानी ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 7। अब कहता है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद कहता है 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो कहता है वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है। अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ से 4 साल बाद
4 वर्ष बाद, कहता है 4 वर्ष बाद अगर बात करोगे तो फादर और जो बेटा है, जो पिता और पुत्र हैं, उनकी दोनों की उम्र का रेशियो कितना है? 56। लेकिन हमको जो रेशियो पता है वो यहाँ का नहीं पता है। वो यहाँ का अगर पता होता तो मैं कहता इनका सम किसके बराबर? 56 का। लेकिन मुझे तो 4 साल पहले का पता है। तो अब इस 56 को 4 साल पहले ऊपर ले चलिए, तो 56 को जब हम यहाँ पे चलेंगे तो 4 ये कम हो जाएगा पिता, और 4 कम क्या हो जाएगा? बेटा। तो टोटल 8 कम हो जाएगा। तो 56 में अगर 8 कम कर देंगे तो मुझे पता चल चुका प्रेजेंट में दोनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा? यहाँ से 48 हो जाएगा। तो कह रहा है पुत्र की आपको क्या बतानी है? आपको बताना है पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है। तो देख लीजिए भैया, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। 8 की वैल्यू कितनी है? 48। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। और वर्तमान में जो पुत्र है उसकी रेशियो में 1 ही तो है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो यार फिर दोस्तों में शेयर करो, कंजूसी क्यों कर रहे हो? ठीक है भाई। और लाइक करो, कम से कम वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से कहता है 24 वर्ष क्या है? अधिक है। ठीक है भाई, यानी उसने बताया कि एक फादर और यहाँ पर सन से जो फादर है वो कहता है 24 साल बड़ा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, क्वेश्चन कहता है कि 24 साल बड़ा है। कह रहा है 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से क्या है? 2 गुनी हो जाएगी। तो कहता है लड़के की वर्तमान उम्र बताओ कितनी है। अब जरा ध्यान से देखो, हम इसको बाई ऑप्शन ही करेंगे। लड़के की उम्र बताना है ना आपको। लड़के की उम्र जो आपको लग रहा है वो सिलेक्ट करके आप कर लीजिए। ठीक है भाई, लड़के की उम्र जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मैंने पहला ऑप्शन लिया, मैंने बोला यहाँ पे लिखा मैंने फादर और यहाँ पर लिखा मैंने सन। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? अगर देखो लड़का कितने साल का है? 14 साल का है। तो फादर है 24 साल बड़ा है, तो 24 इसमें जोड़ दीजिए। तो 14 में 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 38 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब कहता है 2 साल बाद। अब यहाँ से 2 साल बाद अगर हम चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 40। और ये कितना हो जाएगा? 16। अब वो कहता है 2 साल बाद लड़के की जो उम्र है वो क्या है? लड़के की उम्र से 2 वर्षों में उसकी उम्र, उसकी मतलब पिता की उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो अगर प्रेजेंट में 38 का है, ये 14 का है, तो 2 साल बाद ये 16 का हो जाएगा और ये 40 का हो जाएगा। अब क्या ये इसका डबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। उम्मीद कर रहा हूँ अब चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई। अब मैं देखो लेता हूँ कौन सा? तीसरा ऑप्शन में पहले लेता हूँ, तीसरा लेता हूँ। तीसरा अगर ये देखो कितने साल का? 20 साल का। तो ये कितने साल का हो जाएगा बच्चे? 44 साल का। क्यों भाई? 24 साल बड़ा है तो 44 का हो जाएगा। 2 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 46 का। और ये कितने का हो जाएगा? 22 साल का। अब देखो क्या इसका डबल है? डबल तो नहीं हमको दिख रहा है। इसका मतलब ये भी आंसर क्या हो गया आपका? ये भी गलत हो गया। सही है भाई। आगे चलते हैं इसके बाद में। अब 2 ही बचे हैं तो कोई एक ले लेते हैं। अगर आपने ले लिया कौन सा? मैंने माना कि ये है 22 साल का, तो ये इसका डबल करिए, 24 जोड़िए। तो इसमें अगर 24 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? मुझे लग रहा है 20 20 40, ये 46 हो जाएगा। 2 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 48। और ये कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए? 24। भैया 2 साल बाद जो 46 का है वो 48 का हो जाएगा और जो 22 का है वो 24 का हो जाएगा। तो कहता है 2 साल बाद लड़के की उम्र का पिता की उम्र डबल हो जाना चाहिए। देखो डबल दिख रहे कि नहीं दिख रहे? यानी इस बार कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। डबल दिख रही है तो किससे वो सेटिस्फाई हो रहा है आप मुझे बताइए? डी वाले पार्ट से हो रहा है। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी ऑप्शन अपना सही नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ आपको समझ गई होगी। बाकी आप बेसिक से आप खुद से बना सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक है नहीं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 3 लोगों की बात कर रहा है, पिता, माता और पुत्री। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फादर, यहाँ पे लिखते हैं मदर और यहाँ पर क्या लिखते हैं? डॉटर। अब देखिए पढ़िए, कहता है माता से पिता 5 साल बड़े हैं और माता की जो आयु है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 साल की है। यानी प्रेजेंट में जो डॉटर है वो डॉटर कितने साल की है आप मुझे बताइए? तो प्रेजेंट में डॉटर है कितने साल की आप मुझे बताओ? 10 साल की। सही है भाई। अगर प्रेजेंट में डॉटर 10 साल की है तो कह रहा है माता जी उसका 3 गुना है। माता जी इसका कितने गुना? देखो क्वेश्चन में कहता है, सब लिखने की बात नहीं है, 3 गुना है तो ये तो 30 हो जाएगा। और माता से जो कह रहा है फादर है, ये कितने साल बड़े हैं आप मुझे बताइए? 5 साल। तो ये कितने हो जाएंगे? 35 साल हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बताइए।
तो कह रहा है पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी। तो आप मुझे बताओ, जो बेटी आज 10 साल की है, ये जन्म के टाइम तो 10 साल पहले आपको चलना होगा। 10 साल पहले, जो आज 10 साल का है तो जन्म के टाइम वो कितने साल का होगा, 0 साल का, यानी 10 साल पहले चलना है। तो 35 में आज पिताजी 35 साल के हैं, तो 10 साल पहले कितने के रहे होंगे, तो 25 ही साल के रहे होंगे। क्यों भाई, कितने साल के रहे होंगे, 25 साल के रहे होंगे। अगर पिताजी आज 35 साल के हैं तो 10 साल पहले जब बेटी का जन्म हुआ था तो पिता कितने साल के रहे होंगे, 25 साल के रहे होंगे। इसका मतलब कोई आंसर दिख रहा है आपको, सी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एज के बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनते, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, या एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, या यूपीपी, लेखपाल, यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल। हाँ, टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं, बैंकिंग में बनते हैं, कैट में बनते हैं। तो आपको कैट या बैंकिंग का पेपर नहीं देना, ठीक है भाई। बाकी जब मैं अपनी पीडीएफ कराऊंगा तो वहाँ पर मैं बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन और काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। अभी अगर एसडी यादव चल रही है तो एसडी यादव अगर चल रही तो भैया एसडी यादव चल रही, तो एसडी यादव में जो क्वेश्चन दिए हैं वही हम कराएंगे। पर एसडी यादव में भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो मोर देन सफिशियंट हैं। यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, रेलवे, इन सब के लिए मोर देन सफिशियंट है। बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष क्या है, ज़्यादा है। ठीक है भाई। अब कहता है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनों से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो कह रहा है पिता की आयु कितनी है। अब जरा ध्यान से देखो, जरा मैं इसको बाई ऑप्शन ही करूँगा। फिर से मैं कैसे करूँगा भैया, बाई ऑप्शन करूँगा। बाई ऑप्शन करूँगा। बेसिक से आप लोग बना लेंगे, बेसिक से मैं बिल्कुल नहीं कराने वाला हूँ, मैं बाई ऑप्शन करूँगा, ट्रिक से करूँगा। कहता है पिता की जो वर्तमान आयु है वो अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी से 3 ज़्यादा है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप फादर और यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, सन। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं फादर की उम्र ले लेता हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ 39। देखो जरा, ये गलत ऑप्शन है पर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। 39 अगर ले लूँगा तो कहता है जो पिता की वर्तमान आयु है वो अपने पुत्र का 3 गुना, तो पुत्र इसका मतलब 13 का होना चाहिए। अब ये इसका 3 गुना तो दिख रहा है, 13 तिया 39, 3 गुना तो दिख रहा है, लेकिन 3 गुने से 3 ज़्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पर 42 होता तो काम बन जाता, तो काम बन जाता, तो काम बन जाता। बात समझ पा रहे हैं, तो काम बन जाता, लेकिन ऐसा तो इसमें दिख नहीं रहा। ये इसका 3 गुना है, लेकिन 3 ज़्यादा कहाँ है भाई, 13 का 3 गुना 39 और 3 और होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो बाहर हो गया। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आगे आपसे कहता है 45। तो यार 45 भी नहीं होगा, क्योंकि आप 45 अगर यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, 15, क्योंकि ये इसका 3 गुना होता है। या कोई आप और ले लीजिए। देखो जरा, 3 गुना का जरूर नहीं कि आप 15 लें, आप कितना ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। और सॉरी, देखो जरा ध्यान से, फिर से मैं बताता हूँ। देखो जरा, 45 ले लिया तो इसको आप कितना ले लीजिए, 14 ले लीजिए। हाँ अब सही है भाई। तो देखिए जब 14 आप लेंगे, जब आप इसको क्या लेंगे, 14 लेंगे। ध्यान से देखिए, 14 लेंगे तो ये क्या हो रहा है, देखो जरा, 14 तिया 42, 3 गुने से 3 ज़्यादा। कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी, पहली वाली हो रही। देखो इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, हो रही है। अगर आप यहाँ 14 लेंगे तो 14 तिया 42, 3 गुना प्लस 3 ज़्यादा है ना। अब लेकिन क्या कहता है, अब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कराओ। कहता है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। अब 3 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, 48 का, और ये कितने का हो जाएगा, 17 का। अब वो कहता है 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 ज़्यादा होना चाहिए। तो ये देखो 17 का डबल करो, कितना हो जाएगा, 34, और 34 में 10 ज़्यादा, 10 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। तो 44 आना चाहिए, यहाँ कितना आ रहा है, 48। तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, ये ऑप्शन भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दूसरी कंडीशन को ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब मैं सही वाला ले लेता हूँ। देखो जरा, जैसे ही आप 33 लेंगे, अगर फादर ले लेते हैं 33, तो ये कितना रहा होगा, मुझे बताओ, 10 रहा होगा। अरे भाई तभी तो ये इसका 3 गुना होगा। देखो 3 गुना प्लस 3 दिख रहा है, 10 का 3 गुना प्लस 3। तो पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो रही है पहले वाले ऑप्शन से। अब दूसरी भी वेरीफाई कराओ 3 वर्ष के बाद, तो आफ्टर 3 ईयर्स ये कितने का हो जाएगा, 36 का, और ये कितने का हो जाएगा, आप मुझे बताइए, आफ्टर 3 ईयर्स ये कितने का हो जाएगा, 13 का। अब कह रहा 3 साल बाद पुत्र की उम्र का 2 गुना, तो 13 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 26 से 10 ज़्यादा। तो देखो 13 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 26, और 26 से देखो ये 10 ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 36। हाँ जी 10 ज़्यादा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा,
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप उसी तरीके से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी बना के कर सकते हैं। कहिए तो मैं सवाल रेशियो से करा देता हूँ। चलिए मैं एक तरीका और इसका बता देता हूँ। ऑप्शन से तो मैंने बता दिया आपको, अब मैं देखो इसको रेशियो से भी कर देता हूँ। देखिए जरा, अगर आप बाई ऑप्शन नहीं जाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि बाई ऑप्शन मैं नहीं करूँगा, मैं प्रॉपर मेथड से करता हूँ, तो मैं प्रॉपर मेथड से आपको करा देता हूँ। देखो जरा ध्यान से, पहली कंडीशन में लिख देता हूँ। पहली कंडीशन में यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, फादर, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सन। ठीक है भाई, अब कहता है पिता की आयु से पुत्र की आयु के 3 गुने से ये क्या है, 3 ज़्यादा है। तो ये देखो कितना है, अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ भैया, 3। ये हो गई कंडीशन। ये इसके 3 गुने से कितना ज़्यादा है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष ज़्यादा है। तो इसका मैंने क्या किया, 3 किया, 3 गुना किया, प्लस 3 क्या कर दिया, ज़्यादा। ये कहाँ की एज आ गई, ये आ गई, दोनों की एज आ गई। काहे की एज आ गई, प्रेजेंट की एज आ गई। ये मेरे भैया प्रेजेंट की एज आ गई। अब अगली कंडीशन देखो, कह रहा 3 वर्ष के बाद। तो अब देखो जरा, 3 वर्ष के बाद, जब 3 वर्ष के बाद इसको करेंगे तो 3 वर्ष के बाद इसमें 3 ऐड हो जाएगा। जब इसमें 3 ऐड हो जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा, 6। ये 3 वर्ष के बाद, तो ये कितना हो जाएगा, 3x। 3 वर्ष के बाद तो 3 प्लस x, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3। अरे भाई, जो आज x साल का है 3 साल बाद x प्लस 3 का होगा, और ये x प्लस 3 का है तो 3 साल बाद 3 ऐड कर देंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा। अब कह रहा है पुत्र की आयु के 2 गुने। ये पुत्र की आयु के कितने गुने, 2 गुने से ये वाला क्या है, 10 ज़्यादा है, पिता क्या है, 10 ज़्यादा, मतलब दोनों का डिफरेंस आप मान के चलिए कितना आपको दिया गया, दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया, ये आपको 10 दिया गया है। अब बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, देखो जरा सॉल्व करेंगे जब इसको, जल्दी से देखिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 2x, और यहाँ कितना है 3x। तो बच्चे यहाँ कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। ठीक है भाई, x बच जाएगा। और यहाँ देखो प्लस कितना आएगा, 6 माइनस 3 दूनी कितना होगा, 6 बराबर कितना आ जाएगा, 10। सॉल्व कर देंगे यहाँ से, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10। अगर x बराबर 10 आ गया तो कह रहा है पिता की उम्र बताइए। तो पिता की वर्तमान उम्र कहाँ लिखी है, यही तो लिखिए। यहाँ उठा के 10 पुटअप कर दिए, तो 10 3 30, और 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। पर मुझे लग रहा है कि इस तरीके से आप ना करके बाई ऑप्शन जाएंगे तो आप ज़्यादा सही रहेगा और जल्दी आप चीज़ों को कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, देख के आप टिक कर देंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज आप देख के मार सकते हैं, इनमें से भैया कोई नहीं। कैसे, यहाँ देखो जरा ध्यान से, कहता है बी की उम्र बताओ। ये देखो जरा, बी की उम्र बताओ, ये देखो जरा, बी की उम्र बताओ, कहता है कितनी है। तो बी की उम्र जितनी भी है, ए उससे 9 साल छोटा है। ये क्वेश्चन में कहता है यदि अब जो है, अब यानी वर्तमान में कहता है ए जो है बी से 9 साल छोटा है, तो कहता है बी बताओ कितने साल का है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर तुम कहोगे बी कितने साल का है, बी 3 साल का है, तो ए इससे 9 साल क्या है, छोटा। ए इससे क्या है, 9 साल छोटा है भैया। तो बी अगर 3 ही साल का है तो 3 में 9 घटाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और एज यार माइनस में तो नहीं होती है, तो ये भी आंसर नहीं दिख रहा है। इसमें भी अगर आप 6 घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो ये तो माइनस का 5 दे देगा, ये माइनस का 4 दे देगा, ये माइनस का 3 दे देगा। तो इसीलिए मैंने जैसे ही देखा तो मैंने बोला एक ही आंसर इसका सही है। वो आंसर कौन सा है आप मुझे बताइए, ई पार्ट। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर इसको एक बार बता दीजिए आप, जो है कि मतलब तरीके से भी बता दीजिए। तो देखिए मैं तरीके से भी बता देता हूँ, ऑप्शन से तो देख के करने वाला था, पर मैं तरीके से भी बता देता हूँ। देखो ज़रा तरीके से कैसे बता देता हूँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने ए, और यहाँ पे लिखा मैंने बी। तो कहता है मैंने ए लिखा और बी लिखा, इसकी मैंने एक्स उम्र मान ली, इसकी वाई मान ली। तो पहली कंडीशन ये दी गई है कि ए जो है वो बी से 9 साल छोटा है। इसका मतलब आपको वाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 9। क्यों भाई, यही तो है ना, यानी y बड़ा है, x ए क्या है, छोटा, b बड़ा है, a छोटा है, तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 ईयर्स दी गई है। अब ये पहली कंडीशन को देखिए जरा, कह रहा है 10 वर्ष में a की उम्र। तो आप मुझे बताओ, a अगर आज x साल का है तो क्या ये 10 साल बाद 10 प्लस x का नहीं हो जाएगा, x प्लस 10 का नहीं हो जाएगा। जो आदमी आज 5 साल का है तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 5 प्लस 10 15 का हो जाएगा। तो इसका मतलब a अगर आज x साल का है तो 10 साल बाद x प्लस 10 का हो जाएगा। अब क्या कहता है, 10 साल पहले
बी की उम्र, तो बी की उम्र अगर आज y साल की है तो 10 साल पहले, तो 10 इसमें माइनस करना पड़ेगा, y माइनस 10, 10 साल पहले बी की उम्र की 2 गुनी है किसकी उम्र, a की उम्र, ये दोनों बराबर कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो जरा, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से आएगा मुझे लग रहा है y माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ से कितना आएगा, सॉल्व करिए भाई, तो 2y, ये आएगा 2y, 2y आएगा, ये मुझे लग रहा है 2y माइनस, हाँ 2y आएगा ना, देखो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, और x को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, सही है भाई, x को उधर शिफ्ट कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये 2y माइनस एक्स, और ये कितना होगा -30 इधर आएगा तो प्लस का 30, तो एक रिलेशन ये आ गया। तो देखो 2 रिलेशन है तुम्हारे पास, कौन कौन से 2 रिलेशन, एक है आपके पास y माइनस एक्स बराबर कितना है बच्चे 9, और दूसरा कितना आया है 2y माइनस एक्स बराबर कितना आया है 30। अब इन दोनों को बस क्या करिए, प्यार से आप सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से माइनस y बराबर -30 और प्लस 9, तो माइनस का 21, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर बच्चे कितना आ जाएगा 21। y तुमने क्या माना था, y तुमने मानी है b की उम्र मानी है, तो b की उम्र पूछ रहा है, तो b की उम्र कितनी आ रही है 21 आ रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो आप ये सब रामलीला ना करें, क्वेश्चन को मैंने जैसे ही देखा कि b से a 9 साल छोटा है, अगर b 3 साल का है तो a 9 साल छोटा है, तो a तो माइनस में पहुंच जाएगा, तो a यहाँ से भी माइनस में जा रहा है, b यहाँ से भी माइनस में जा रहा है, यहाँ से भी माइनस में जा रहा है, यहाँ से भी माइनस में जा रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगर आप तरीके से करेंगे तो b कितने साल का है, 21 साल का है। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 11 में कहता है a और b की वर्तमान आयु का जो योग है। अब देखो जरा ध्यान से, इसको मैं अब बेसिक से बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, इसको मैं बाई ऑप्शन ही करूँगा। ठीक है भाई, इसको हम कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ठीक है भाई, बाई ऑप्शन नहीं करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा क्वेश्चन ये, तो बाई ऑप्शन करेंगे। देखो जरा ध्यान से क्या कहता है, a और b की वर्तमान आयु का जो योग है, यानी a और b की जो भी वर्तमान आयु का योग है, ऐसे कहता है योग है, कह रहा है उनकी आयु के बीच के अंतर का, तो इनकी आयु के बीच के अंतर का कितने गुना होना चाहिए, कह रहा है 7 गुना अगर करेंगे तो ये रिलेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर। बी कर दीजिए, यहाँ पर y नहीं है, बी कर दीजिए। ठीक है भाई, बी यहाँ पर आएगा, ये एक लाइन है, यानी वो ये कहता है कि a और b के उम्र का जो अंतर है उसका अगर हम 7 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से a प्लस b आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से भैया, a प्लस क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा यहाँ से, a प्लस b आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, a प्लस b आ जाएगा। ये बात ये कहता है। तो कह रहा है दोनों में से बड़े की उम्र बताओ कितनी है, तो कहता है दोनों में से आपको बताना है बड़े की उम्र कितनी है। तो बड़े की उम्र दोनों में जो बड़ा होगा, हमने मान लिया दोनों में a बड़ा है, ध्यान से सुनो जरा, दोनों में अगर a बड़ा है, दोनों में अगर a बड़ा है तो ध्यान से देखो, यहाँ पर a और b दोनों का सम ऐसा लेना है कि जिसमें से 7 का इधर क्या करेंगे भैया, a प्लस बी बराबर जो भी होगा, तभी तो 7 से कैंसिल आउट कर पाएंगे। ऐसे मेरी बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी का जो भी सम लेंगे उसका जो है सम कितना होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मेरे कहने का ये मतलब है। ज़रा ध्यान से देखो, तो देखो ज़रा कैसे करेंगे आप। यहाँ पर अगर बड़े को ले लेता हूँ मैं 20, ठीक है भाई। अब इस वाले को हमें 35 बनाना है, ध्यान से समझो मेरी बात को। अगर तुमने बड़े को ले लिया 20, मैंने क्या बताया, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 से भाग जाना चाहिए, ये बात आप समझ लीजिए। तो अगर यहाँ पर 7 है और बड़े वाले को मैंने 20 ले लिया, आप कहते हैं सही हो सकता है आपके मन में आए कि आप करेक्ट ऑप्शन क्यों ले रहे हैं, तो मुझे पता है करेक्ट कौन सा, इसलिए मैं करेक्ट नहीं लेता हूँ, मैं गलत ले लेता हूँ। अगर तुम यहाँ बड़े वाले को 10 लोगे और 7 का इसमें भाग जाना चाहिए, तो 7 दूनी 14, 7 या 21, तो b 11 लेना पड़ेगा। और a अगर तुमने बड़ा माना है तो फिर तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, b 11 तभी भाग जा पाएगा ना। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन तो गलत हो गया, नहीं समझे। अगर a बड़ा है तो a अगर यार 10 है तो फिर b 11 कैसे हो जाएगा, पहली बात तो एक ये है। और दूसरी कंडीशन को भी आपको फुलफिल कराना है, तो खैर चलिए मैं करता हूँ पूरा। तो देखो ज़रा, अगर आप बड़े वाले को कितना ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं,
तो छोटा वाला कितना लेना पड़ेगा आपको, 15 लेना पड़ेगा, तभी ये कितना आएगा 35। यानी ए की उम्र हमने कितनी मान ली है 20 बड़े वाले की, और छोटे वाले की कितनी मान ली है 15, तो 35 हो जाएगा, तो 7 का भाग चला जाएगा। अब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करा लो। कहता है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, 5 वर्ष पश्चात, तो 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा 25 का, और ये कितना हो जाएगा 20 का, तो इनकी आयु का सम 5 साल बाद इन दोनों की आयु का सम कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्यों भाई, कह रहा है उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना, उनके बीच की आयु के अंतर का 9 गुना होना चाहिए। तो उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना, तो आयु के बीच का अंतर कितना है, देखो 5 है, क्या 5 का ये 9 गुना आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो ये दोनों कंडीशन किससे फुलफिल हो रही हैं, बी ऑप्शन से हो रही हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आप इसको ऑप्शन से करिए, बेसिक से करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, समय आपका खराब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर कहता पिता की जो उम्र है वो बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, 2 लड़के हैं। फिर से देखो, मैं इसको ऑप्शन से करूँगा, कहोगे तो मैं बेसिक से भी बता दूंगा यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए फादर लिया, यहाँ पे लिया बड़ा वाला बेटा B1 मतलब वही बिग ब्रदर और बड़ा बेटा है, और ये स्मॉल छोटा वाला बेटा। अब वो ये कहता है कि पिता की जो उम्र है वो बड़े वाले बेटे की 2 गुनी है, यानी इसकी जो भी उम्र आएगी उसका यहाँ पर क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली डबल होना चाहिए। क्यों भाई, ये तो मतलब हो रहा है डबल होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो कह रहा है पिता की उम्र बताओ कितनी है, पिता की उम्र बताओ कितनी है। तो पिता की जो भी उम्र होगी वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ तो होगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब ध्यान से देखो यार, एज कभी यार दशमलव में पेपर में आपसे नहीं देगा कि वो कहे कि ए की उम्र 15.5 साल है, बी की उम्र आपसे कहेगा 11.5 साल या 12.5 साल, कुछ भी। तो ये इस तरीके से वो आपको नहीं देगा। तो ज़रा ध्यान से देखो, हमको पिता की उम्र, इसका मतलब ये वाली नहीं लेनी, सबसे पहले ही मैंने कट कर दिया। क्यों, अगर आप इसको लोगे 55, तो फिर अगर ये 55 है तो ये इसका आधा होगा, दशमलव में चला जाएगा, और दशमलव का यहाँ कोई चक्कर रहता नहीं है एज वाले सवालों में, इसलिए 55 तो आप ना ही लें, 55 आप क्या करिए मत लीजिए। ठीक है भाई, 55 मैंने नहीं लिया। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं 3 ऑप्शन बचे हैं तो मैं ले लेता हूँ 3 ऑप्शन। कौन कौन से, अगर 3 बचे हैं तो 3 बचे हैं तो मैंने पहला ही वाला ले लिया। मैंने कहा अगर ये 50 है तो ये वाला 25 होगा। क्यों भाई, और वो कहता है दोनों पुत्रों के बीच में 15 वर्ष का क्या है अंतर, दोनों के बीच में 15 वर्ष का अंतर है, तो इसका मतलब है 15 वर्ष का अंतर है। तो अगर दोनों के बीच में 15 वर्ष का अंतर है, मतलब ये वाला 15 छोटा ही होगा, बड़े वाले से छोटा वाला 15 साल छोटा होगा, तभी तो अंतर 15 का आएगा। तो 15 साल छोटा तो ये 25 का है, तो ये 15 साल छोटा तो ये कितना हो जाएगा 10 साल। अब दूसरी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ। कहता है 10 साल बाद पिता की उम्र, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 60 साल। 10 साल बाद छोटा लड़का कितना हो जाएगा 20 साल का। भैया 10 साल बाद दोनों 10 बढ़ेंगे, तो कह रहा है 10 साल बाद पिता की उम्र, 10 साल बाद छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी। तो 10 साल बाद छोटा बेटा हो गया 20 साल का, और 10 साल बाद पिताजी हो गए 60 साल के। देखो कितने गुना दिख रहा है, 3 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो कौन से ऑप्शन से पहली और दूसरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो वो ऑप्शन कौन सा है आपका ए पार्ट। इसका मतलब 12वें का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरे भैया। अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो आप बेसिक से बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। की आया 13 में कहता है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 5:7 है, और 18 साल पहले प्रेजेंट। इसका मतलब 2 चीज़ें दी गई हैं, 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पर प्रेजेंट का रेशियो कितना दे रहा है आपको 5:7। कहता है 18 साल पहले, यहाँ से क्या कहता है 18 साल पहले, 18 ईयर्स एगो, 18 साल पहले दोनों की उम्र का जो अनुपात है वो 8 अनुपात कितना हो जाता है, आप मुझे बताइए 13। तो उनकी कह रहा है उम्र वो कह रहा है उनकी उम्र बताइए कितनी है। अब कैसे करेंगे आप इसको, ध्यान से देखो जरा कैसे करोगे आप। भैया एक बात बताओ, अच्छा यहाँ से 18 साल ये भी ऊपर पहले, और यहाँ से 18 साल ये भी पहले ऊपर। तो अगर आप नीचे की ओर आएंगे, इस बात का क्या मतलब है कि यहाँ से अगर नीचे आओगे तो ये भी 18 साल नीचे, और यहाँ से आओगे तो ये भी 18 साल नीचे। भैया बात तो यही है ना
कि यहाँ से जाओगे तो ऊपर जाओगे तो माइनस करना पड़ेगा और नीचे आओगे तो क्या आएगा, प्लस करना पड़ेगा। तो देखो जरा, ये कितना है 8 और ये कितना है 5, ये कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया रेशियो में, और ये कितना है 13 और ये कितना है 7, तो ये रेशियो में कितना बढ़ गया मुझे बताओ। ये तो रेशियो में मुझे लग रहा है 6 बढ़ गया। अब ये रेशियो में कितना बढ़ गया है देखो जरा 3, और ये रेशियो में कितना बढ़ गया 6, तो ये तो बात गलत है ना। अगर 18 साल पहले, या आप ऐसे समझ लो, अगर आप नीचे से देखना चाहते हो तो आप नीचे से भी देख सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, ठीक है भाई। मैं तो दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ, आप जैसे समझ लें। देखिए जरा, अगर आप यहाँ से 18 साल ऊपर जाओगे, प्रेजेंट से 18 साल ऊपर, और ये भी 18 साल ऊपर जाएगा, तो रेशियो में देखो ये कितना कम हुआ, 5 से ऊपर गया। ये देखो क्या हो रहा है कि 5 से ये ऊपर जा रहा है तो 3 बढ़ गया, जबकि ये तो गलत है भाई। किसी आदमी की एज अगर आज मान लीजिए 40 साल की है तो 18 साल पहले तो वो कितने साल का रहा होगा, 22 साल का रहा होगा। तो आज इसकी उम्र का रेशियो अगर 5-7 है तो 18 साल पहले तो यहाँ तो रेशियो कम होना चाहिए ना, तो जबकि यहाँ तो बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ गया 3 और इसमें कितना बढ़ गया है 6, तो ये चीज़ गलत है। तो रेशियो में मैंने इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि देखो ज़रा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है आप मुझे बताइए 2, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आपको दिख रहा है 5। तो मैंने कैसे आपको समझाया था, ये चीज़ें सही करने के लिए मैंने बताया था कि अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर कितना है 2 है तो आप इसमें क्या करिए 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो तो नया रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 35, ये कितना हो जाएगा यहाँ से देखो 24, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 26, 13 दूनी 26, और 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, ठीक है भाई। 8 5 13, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25, यहाँ कितना हो जाएगा 7, और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, ओ सॉरी 24 कहाँ से, 8 दूनी 16 होगा ना, ये तो 16 आएगा, कोई बात नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 16। अब देखो सही है, अब ये देखो 18 साल पहले, ये भी 18 साल पहले की स्टोरी है, तो ये 25 है, यहाँ पे 16 है, कितना कम हो रहा है 9, और यहाँ देखो 35 है, ये कितना है 26, 9 कम हो रहा है। अब सही भाई, जब दोनों 18 साल पहले जाएंगे, दोनों 18 साल पहले जाएंगे मेरे भैया, तो दोनों सेम कम होंगे ना। तो ये देखो 25 से 16 9 कम हो गया, अब सही, और ये भी 35 से 26 कितना कम हो गया 9 कम हो गया। तो मेरे हिसाब से रेशियो में कितने की कमी हो रही है, 9 यूनिट की कमी हो रही है, रेशियो में कमी हो रही है कितने की, 9 यूनिट की, जबकि रियल में ऊपर जाने पर कितना कम होता है 18 साल, तो 9 यूनिट की वैल्यू 18 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 साल, कितना आ जाएगी 2 साल आ जाएगी। तो कहता है कि उनकी उम्र वर्तमान में कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 साल है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 साल, और 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 दूनी 70। तो वर्तमान में दोनों कितने साल के हैं, एक है 50 साल का और एक है 70 साल का। मुझे लग रहा है ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो आप कमेंट करिए। अब मैं इसको एक मेथड से और बता देता हूँ, आप परेशान मत होइए। मैं ये भी बहुत आसान है, कहीं कोई टिपिकल नहीं है, पर अगर आप ये डिफरेंस बराबर नहीं करना चाहते हैं दोनों जगह से, तो मैं इसका एक तरीका और बता देता हूँ। मैं रफ कर रहा हूँ अभी इसको। अब ये वाला मेथड आपका क्या होगा, ये वाला मेथड आपका होगा सेकंड। ठीक है भाई, ये वाला मेथड आपका क्या होगा मुझे बताइए, सेकंड मेथड होगा। सेकेंड मेथड क्या होगा, सेकेंड मेथड होगा CPM, वही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो हम लोग यूज करेंगे, जो सेकेंड मेथड यहाँ पर अब मैं यूज करने जा रहा हूँ, वो कौन सा यूज कर रहा हूँ, CPM या CPR, आप जो समझ लें, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, आप जो भी समझ लें। कैसे मैंने समझाया था, ध्यान से देखो ज़रा, कैसे मैंने समझाया था। मैंने ये समझाया था कि ये कितना है 5 और अनुपात कितना आया 7। सही है भाई। 18 साल पहले 5 7 से ये हो गया 8 और 13, कुछ ऐसे ही लिखते थे, याद आ रहा होगा, ऐसे ही लिखते थे। लेकिन अब देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर कितना आएगा 18 और यहाँ पर क्या आएगा 18। मैंने बताया था कि जब यहाँ पर सेम साइन होगा, मैंने बताया था जैसे यहाँ पर भी अगर मुझे प्लस लेना हो, यहाँ पर भी प्लस लेना हो,
कोई दिक्कत की बात नहीं, शो करें या ना शो करें। अगर यहाँ माइनस लेना है, यहाँ माइनस लेना है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप शो करें या ना शो करें। लेकिन अगर एक जगह प्लस लेना होगा, एक जगह माइनस लेना होगा, फिर अगर आप गलती करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो जरा, अगर आप यहाँ पे प्लस प्लस दोनों जगह ले लेते हो, प्लस प्लस ले लेते हो, तो ये लैंग्वेज के हिसाब से तो सही नहीं है प्लस प्लस, लेकिन ये आंसर आपको सही दे देगा। तो यहाँ पर आएगा क्या, माइनस माइनस। माइनस माइनस क्यों आएगा, ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है ना, और ये 18 साल कहाँ का है, पहले का है। तो प्रेजेंट से जब पहले में जाते हैं तो घटाते हैं भैया, मैंने बताया आपको। प्रेजेंट से जब पास्ट में जाएंगे एज तो कम करेंगे, और प्रेजेंट से अगर फ्यूचर में जाएंगे तो ऐड कर देंगे। तो प्रेजेंट का रेशियो 5:7 का है, और ये पास्ट का रेशियो 18 साल पहले का 18 और 13। तो यहाँ पर आपको सही देखा जाए तो क्या करना होगा, आपको माइनस माइनस करना होगा लैंग्वेज के हिसाब से पूरा। अब ये करेक्ट है। अब मैंने क्या बताया था आपको, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आप यहाँ से लगा दीजिए, कोई बराबर कुछ नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दीजिए। क्या करते थे, 13 पंचे 65 और 8 सत्ती 56, तो बड़े में छोटा घटाएंगे, मैंने यही आपको बताया था। तो 13 पंचे 65 और 8 सत्ते 56, तो 65 माइनस 56, तो बाबूजी यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आगे बढ़िए, देखो यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 गुणा कितना आ जाएगा, ये माइनस का 18, और 8 गुणा 13, तो क्या करेंगे आप, बड़े में छोटे वाले को घटाएंगे, यही मैंने बताया था। तो देखो बड़ा कौन होगा, 8 गुणे माइनस का 18 ये बड़ा होगा, और 8 गुणे 13 ये क्या होगा, छोटा होगा। तो देखो कैसे करेंगे, 8 और इंटू क्या करेंगे आप, यहाँ पर 18 माइनस का, और माइनस, और यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 18 और इंटू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ पूरा आराम से। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 क्या आ जाएगा, देखो जरा कॉमन। तो यहाँ से देखो जरा 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप दिख रहा है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 18 क्या आ जाएगा, कॉमन। तो अंदर कितना आ जाएगा, माइनस का 8 और प्लस का कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, देखो जरा 5 बच जाएगा, माइनस का 8 और प्लस का 5, तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 5 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो यार अब ये सब आप ना करें, आप समझो हमारी बात को। इतना आपके पास समय नहीं है पेपर में कितना सब आप लिखते घूमें, तो फिर आपको लिखना क्या है, मुझे जब पता है, क्या पता है, ध्यान से देखो कि यहाँ पर 8 गुणे 18 होगा, और यहाँ पर 18 गुणे 13, यहाँ पर 18 गुणे 8, यहाँ पर 18 गुणे 13, तो 18 तो कॉमन ही आ जाएगा ना। जब 18 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर माइनस का 8 और प्लस का 13, तो 5 ही तो आएगा। तो मतलब 5 और इंटू क्या आएगा, 18। यही तो रिजल्ट लास्ट में आया, तो यही कर दीजिए भाई। फिर से देखो, यहाँ पर जब लिखोगे 18 गुणे 8, यहाँ पर लिखोगे 18 गुणे 13, तो 18 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 8 प्लस 13 आएगा, तो 5 ही तो आएगा। तो आप ऐसे इसको लिख दीजिए ना, अब सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे 2 आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब इस कांस्टेंट का मान कहाँ यूज करते थे, नीचे नहीं यूज कर पाएंगे, मैंने समझाया है जब CPR पढ़ाया है, ऊपर यूज करेंगे। तो 1 की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, और 7 की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, 70। ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, तो 2 तरीके से मैंने बताया, चाहे आप डिफरेंस को बराबर करके कर लीजिए, चाहे आप CPR लगा दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर कहता है, रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात कितना है, 3:1 है। 10 वर्ष बाद मीना की आयु, इनकी अनुपात कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है इस तरीके से आपको बताना। देखो 2 चीज़ें हैं, रीना और मीना। प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। एक है रीना और एक है मीना, दोनों की उम्र का अनुपात कितना है, 3:1। ठीक है भाई, इतना क्वेश्चन में दिया गया। आगे पढ़िए। 10 साल बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी। अब यहाँ से कह रहा है आफ्टर 10 ईयर। आफ्टर क्या कहता है, 10 ईयर्स जो है इसकी मीना की आयु का 2 गुनी हो जाएगी किसकी, रीना की आयु। ठीक है भाई, यही तो है ना। तो कहता है 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात आपको बताना है। अब जरा ध्यान से देखो, ये कितना, यहाँ ये है प्रेजेंट का और ये है 10 साल बाद का। तो प्रेजेंट में अगर किसी आदमी की एज अगर 5 साल है, 10 साल बाद 15, यानी प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, समझ कहने का मतलब ये है। और प्रेजेंट से अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो हमेशा घटता ही घटता है। जबकि यहाँ तो रेशियो में मामला गड़बड़ दिया गया है। क्या गड़बड़ दिया गया, ध्यान से देखो जरा। प्रेजेंट में अगर किसी का रेशियो 3 है तो फ्यूचर में जाएंगे तो रेशियो तो बढ़ना चाहिए, जबकि रेशियो तो यहाँ कम हो गया। कितना हो रहा है, 3 से 2 हो गया। तो ये तो बात गलत है। तो इसको सही करने के लिए क्या मैंने बताया, इनका डिफरेंस कितना है, 1। चाहे तो आप CPR लगा दीजिए, CPR ना लगाइए तो मैं
डिफरेंस से बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2। तो मैंने क्या बताया, इसके डिफरेंस का गुणा ऊपर वाले में कर दो। तो इसका डिफरेंस कितना है 1, 1 का ऊपर गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाले का डिफरेंस कितना है आप मुझे बताओ 2, तो 2 नीचे का गुणा 2 का गुणा करेंगे नीचे तो फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ 2 की जगह कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ 4 आ जाएगा, और 1 की जगह यहाँ पर कितना आ जाएगा आप मुझे बताइए 2। अब उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब देखो जरा, ये रेशियो में कितना बढ़ा 3 से 4 1 बढ़ा, ये रेशियो में 1 से कितना हो गया 2 1 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, रेशियो में कितना बढ़ा 1 और रियल में कितना बढ़ा 10 साल। तो 1 की वैल्यू कितनी है 10 साल है, 1 की वैल्यू कितनी है 10 साल है। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 साल आ जाएगी। इसका मतलब है जो रीना है ये कितने साल की है, ये है 30 साल की। यहाँ लिख देता हूँ, चलिए यहीं लिख देता हूँ, रीना कितने साल की है, ओ सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि रीना कितने साल की है 30 साल की, और ये कितने साल का है 10 साल का। अब कहता है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का रेशियो बताना है। तो ये अगर ये 30 साल की है तो 5 साल पहले कितने की होगी, ये 25 साल की। और ये अगर 10 साल की है तो 5 साल पहले कितने साल की होगी 5 साल की। तो अनुपात कितना आ जाएगा 5:1। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 15 नंबर, विक्की और सुमी की आयु का अनुपात कितना दिया गया है। विक्की और सुमी प्रेजेंट की बात कर रहा है, और एक है विक्की और एक है सुमी, कितना है 2:3। आगे चलिए इसके बाद पढ़िए, आपसे क्या कहता है, कह रहा है 12 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात। अब यहाँ से फिर से वही बात आ रही, कितने ईयर, आफ्टर 12 ईयर आपसे कहता है दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है 11 अनुपात बच्चे कितना हो जाता है 15। तो देखो जरा, ये कितना बड़ा 2 था 9 11 हो गया 9 बढ़ा, ये कितना था 3 है 15 हो गया, कितना बढ़ा 12 बढ़ा। तो ये तो बात गलत है, जब दोनों यार 12-12 साल बढ़ रहे हैं तो रेशियो में भी चीज़ें बराबर बढ़नी चाहिए। तो मैंने भी क्या बताया, अगर बराबर नहीं बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस कितना है 1, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है 4, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ऊपर जब आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना है आप मुझे देखो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से कितना हो जाएगा 12। इसका डिफरेंस कितना है 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 11 अनुपात कितना आ जाएगा 15। अब देखो सही हो गया, ये 8 से 11 3 बढ़ा, 12 से 15 कितना बढ़ा 3 बढ़ा, तो रेशियो में 3 बढ़ा, रियल में कितना बढ़ा 12 साल। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4 साल। अब पूछो क्या कहता है, तो कह रहा है सुन्नी की वर्तमान आयु। सुन्नी कहाँ है, ये देखो दिख रहा है ना भैया, सुन्नी यही तो है ना। तो क्या कह रहा है 12 वर्ष बाद, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि 8 और 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो आपसे कहता है सुन्नी की वर्तमान आयु। तो सुन्नी की वर्तमान आयु कितनी है यहाँ पे, सुन्नी की वर्तमान आयु कितनी दिख रही है आपको 3 दिख रही है। तो अगर 1 की वैल्यू यहाँ पे कितना दिख रहा है 4, तो 3 की वैल्यू 12 आ जाएगी भाई, कहीं मिस्टेक हो रही करने में क्या। ठीक है भाई, फिर से एक बार देख लेते हैं, विक्की तथा सुम्मी की आयु का अनुपात कितना है 2, 3। 12 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात 11, 15। तो ये तो कितना बढ़ गया 9, 2, 11, और ये कितना बढ़ा 12। तो ये तो गलत है, तो सही करेंगे। तो 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 11 4 का यहाँ करेंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 यहाँ कितना हो जाएगा 12। तो 8 3 11 और 12 3 15। अरे भाई सॉरी, सही तो है पूरा यार। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब आप सुम्मी की ये वाली एज थोड़ी लेंगे, अब सुम्मी की कौन सी एज हो गई, ये वाली हो गई ना, तभी मैं कहूँ क्या गलती हो रही। तो 1 की वैल्यू अगर 4 वर्ष आई है, 1 की वैल्यू अगर 4 वर्ष आई है, तो सुम्मी कितना है देखो ये 12 है ना, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 चौको 48 साल हो जाएगा। इसका मतलब है कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी पार्ट क्या होगा बच्चे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते रहिए। आप एक बार खुद से और घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह क्वेश्चन आप बिल्कुल देखते ही उड़ा पाएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है भाई, एक ही कंसेप्ट है, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट। प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो ऐड करेंगे, प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात कितना है 6:5। 6 वर्ष पहले, तो देखो जरा यहाँ पर अगर कहीं प्रेजेंट है तो प्रेजेंट से ये कहता है 6 साल पहले, 6 वर्ष पहले की तो बात है ना भाई, 6 साल पहले।
कमल और सुरेश, दो बंदे हैं, कौन कौन है? एक है कमल और एक है सुरेश, दोनों की उम्र का अनुपात कितना है? 6:5। बोलो भाई, आगे पढ़िए। अब कहता है 4 वर्ष बाद। अब 4 वर्ष ये कहाँ से बात हो रही है? हमेशा प्रेजेंट से ही बात होती है। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ से 4 वर्ष क्या बाद। दोनों की उम्र का अनुपात कितना हो जाता है? 11 अनुपात बच्चे कितना हो जाता है? 10। तो कहता है वर्तमान में सुरेश की उम्र बताओ कितनी है। तो ध्यान से देखो जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल गैप कितना हो गया? इस जगह से प्रेजेंट में आएंगे तो 6 साल और यहाँ से 4 साल और टोटल 10 साल हो गया कि नहीं हो गया? क्यों भाई, टोटल 10 ईयर हो गया। इतनी बात तो समझ ही गए होंगे, 10 ईयर हो गया भैया। प्रेजेंट से 6 साल ऊपर और 4 साल बाद तो पूरा गैप 10 साल हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो कितना बढ़ रहा है, 6 से हो गया 11, 5 बढ़ा। ये 6 से कितना हो गया? 11, रेशियो में 5 बढ़ा। ये 5 से कितना हो गया? 10, रेशियो में 5 बढ़ा। तो इस बार कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत ही आसान है। रेशियो में दोनों सेम सेम बढ़ रहे हैं भाई। जब टाइमिंग दोनों 10-10 साल बढ़ रहे हैं तो रेशियो भी तो सेम बढ़ना चाहिए। कुछ सवालों में सेम नहीं था तो हम सेम करते थे, यहाँ पर सेम है तो कुछ करना ही नहीं है। ये हो गया 6 से 11, 5 बढ़ गया। ये हो गया 5 से 10, ये भी 5 बढ़ गया। तो इसका मतलब है 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 10 साल के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 5 साल के बराबर आ जाएगी। तो कह रहा है सुरेश की वर्तमान उम्र बताइए। तो सुरेश की वर्तमान उम्र कहाँ की बतानी है आपको? इस जगह कहीं सुरेश की वर्तमान उम्र होगी कि नहीं होगी? अब कहीं से भी आप इसको टैकल कर लीजिए। अगर 1 की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू कितनी है? अब 5 कहाँ से आ गई? क्या हो रहा है? 5 नहीं भैया, 2 आएगी। 5 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 साल आ जाएगी। अगर 2 साल आ जाएगी तो यहाँ पर ज़रा देखो ध्यान से, अगर 2 आ जाएगी तो कहीं से भी अब आप निकाल सकते हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 10 की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पर 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सुरेश की पूछ रहा है ना, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। अब ये कहाँ पर है आप मुझे बताओ? ये है प्रेजेंट से कितना? प्रेजेंट से 4 साल बाद। प्रेजेंट से एक आदमी 4 साल बाद 20 साल का है तो प्रेजेंट में कितने साल का रहा होगा? 16 साल का रहा होगा। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, या आप इस जगह से भी कर सकते हो। अगर 1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 साल हो जाएगी। अब प्रेजेंट से ये 6 साल ऊपर की कहानी है। तो प्रेजेंट से कोई आदमी 6 साल ऊपर 10 साल का है तो प्रेजेंट में कितने साल का रहा होगा? 16 साल का रहा होगा। तब भी वही आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर्ष की आयु 40 है, रित की आयु 60 है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? अब देखो यार, इसको बेसिक से मत करिएगा, बिल्कुल ऐसे ही कर दीजिए। हर्ष और क्या है? रित। ठीक है भाई, हर्ष और रित 2 लड़के हैं, एक है 40 साल का और एक है 60 साल का। कहता है कितने साल पहले उनकी उम्र का जो रेशियो है वो 3:5 होना चाहिए। पहला ही ऑप्शन यार हो रहा है यार, प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें दिखने लगेंगी और इतना बड़ा सवाल नहीं। कितने साल पहले? तो 10 साल पहले अगर हम चलेंगे यहाँ से अगर हम 10 साल क्या चलेंगे, यहाँ से अगर हम 10 साल पहले चलेंगे तो 40 में 10 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30। इसमें 10 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50। अनुपात ले लो तो आपको क्या 3:5 नहीं दिख रहा? इतनी आसान चीज़ है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। 3:5 नहीं दिख रहा? देखो भाई, दोनों का रेशियो कितना है? 3:5 किससे आ रहा है? ए पार्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का अनुपात कितना है? 93 साल है। ठीक है भाई, 3 लोग हैं, कौन कौन है? किरण है। तो प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में 3 बंदे हैं, कौन कौन है? किरण है, संयोग है, नम्रता की उम्र का जो योग है वो 93 है। 10 साल पहले। अब यहाँ से वो फिर से कह रहा है 10 साल पहले चलो जरा। तो 10 साल पहले कौन कौन? किरण, संयोग, नम्रता। तो प्रेजेंट में अगर इस जगह पर आप मुझे बताओ तीनों की उम्र का योग कितना है? 93 साल है। तो 10 साल पहले रेशियो दिया गया है 2:3, अनुपात कितना दिया गया है? 4। ठीक है भाई, अब जरा इसको आप सॉल्व करिए जरा थोड़ा सा। तो आप मुझे बताओ तीनों की वर्तमान उम्र का योग अगर यहाँ से 93 साल है तो 10 साल पहले कितना रहा होगा? तो तीनों 10-10 साल कम होगा। तीनों की उम्र का योग अगर ये 93 साल है तो तीनों 10-10 साल कम होंगी। तो तीनों 10-10 साल कम कर दीजिए। तो 10 साल पहले तीनों की उम्र का योग कितना रहा होगा? इसका मतलब 30 कम कर देंगे तो कितना रहा होगा? 63 रहा होगा। अब क्वेश्चन हो गया खत्म। रेशियो में कितना है? 4, 3, 7, 2, 9। तो 9 की वैल्यू कितनी दी गई? आपको 63 साल दी गई है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 साल आ जाएगी। तो पूछ क्या रहा है? संयोग की वर्तमान उम्र बताइए। तो संयोग की आपसे पूछ रहा है, ये संयोग की। तो 1 की वैल्यू 7 साल, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 × 3 = 21 साल हो जाएगी।
अब ये वर्तमान से 10 साल पहले जो आदमी 21 साल का है वो वर्तमान में कितने साल का रहा होगा, 31 साल का रहा होगा। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर। 19 में आपसे कहता है कि यक्स और वाई की उम्र का योग कितना है, 50। उनकी उम्र का अनुपात कितना है, 7 और 3। तो यक्स की आयु बताइए। तो मजाक वाला सवाल है यार। ठीक है भाई, यक्स की आयु आपको बताना है तो आप ऐसे ही देख सकते हैं। उनकी वर्तमान उम्र का रेशियो कितना दिया है, 7 और 3। उसमें एक्स का कितना है, 7। तो जो भी आंसर आएगा 7 का मल्टीपल 1 ही दिख रहा है, हो गया भाई। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यक्स और वाई की रेशियो अनुपात रेशियो में कितना, मतलब उनकी एज जो रेशियो में कितनी दी गई है, 7:3। तो रेशियो में कितना हो जाएगा, 10। रियल में कितना दिया है, दोनों का योग 50। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 35। लेकिन यार ये सब रामलीला ना करें, आपको दिख रहा है कि जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि एक्स का जो रेशियो में एज है वो कितनी है, 7। और वाई की रेशियो में वो कितनी है, 3। तो एक्स की पूछ रहा है तो जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा। तो 7 पंचे कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए, 35 हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 साल पहले 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। अब देखो, वर्तमान में दिया है 2 भाई हैं, प्रेजेंट में कितना दिया हुआ, 1:2। यहाँ से अगर आप चलेंगे 5 साल पहले तो कहता है उनकी आयु का अनुपात कितना है, 1 कितना आया मुझे बताओ, ये 3। तो कहता है 5 वर्ष पश्चात कितना होगा। तो अब आपको फिर से वही काम करना होगा। क्या करना होगा, अगर यहाँ से आप 5 साल ऊपर गए हो तो कमी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये 1 है और ये 1 है और ये भी 1 है, ये तो गलत बात है। ये तो ठीक है कि यहाँ पर 2 था तो ऊपर जाएंगे तो कम होगा, तो ये भी गलत दिया गया। ये 2 दिया गया, ये 3 दिया गया। जब ऊपर की ओर जाएंगे, पास्ट में जाएंगे तो कम होगा ना, तो ये तो गलत है। यहाँ भी रेशियो कितना दिया गया, 1, और यहाँ पे भी 1, और ये 2 था और ये क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसको सही कैसे करोगे, तो क्या मैं बार बार बता रहा हूँ, इनका डिफरेंस 1, दोनों का, उसका गुणा यहाँ करेंगे, और इसका इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, उसका गुणा नीचे करेंगे। जब 2 का गुणा आप नीचे करोगे तो यहाँ पर 1 की जगह कितना हो जाएगा, 2 गुणा करेंगे तो 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणा करेंगे तो यहाँ पर बच्चे कितना हो जाएगा, 4। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो ये कितना गया ऊपर, 1 कम हुआ, 4 से 3 1 कम हुआ, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 5 वर्ष के बराबर है। तो कह रहा है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 5 वर्ष के बराबर है, 5 वर्ष के बराबर। अब देखो मैं इसको भी 2 तरीके से बताता हूँ, इसको भी मैं 2 तरीके से बताता हूँ। कैसे, देखो जरा, अभी तक आप कैसे कर रहे हो हर सवाल में, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 साल। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 10 साल। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 20 साल। अब 5 साल बाद का रेशियो बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, 15, और ये कितना हो जाएगा, 25। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 कितना आ जाएगा, 5। ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अब मैं इतना भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ भी टाइम बचाना चाहता हूँ। देखो ज़रा कैसे बचा पाएंगे, फिर हम बचा ले जाएंगे, बिल्कुल बचा ले जाएंगे। कैसे बचा ले जाएंगे, देखो ज़रा कैसे बचा ले जाएंगे। आप मुझे बताइए कि ये यहाँ से ऊपर की स्टोरी 5 ही साल तो दी गई है, और नीचे भी आपसे पूछ रहा है 5 साल बाद। ठीक है भाई, 5 साल बाद। तो यहाँ डेटा सेम है, 5 वर्ष यहाँ पर भी है, 5 वर्ष यहाँ पर भी है, डेटा दोनों जगह सेम है। बस अंतर ये होता है कि ये प्रेजेंट से पहले की कहानी है इसलिए नेगेटिव आता है, ये प्रेजेंट से बाद की कहानी है, फ्यूचर की कहानी है तो पॉजिटिव आता है। भाई अगर आज तुम 20 साल के हो, 5 साल बाद फ्यूचर की बात कर रहा तो जोड़ोगे ही ना, 5 25 के हो जाओगे। और अगर आज तुम 20 साल के हो, 5 साल पहले, तो पूर्व की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो आप माइनस करोगे। इसलिए पूर्व में ये माइनस आता है, और ये फ्यूचर में क्या आता है, फ्यूचर में ये क्या आता है, फ्यूचर में, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, प्लस आता है। लेकिन रेशियो में चीज़ें तो नहीं बदलने वाली है ना। इस 1 यूनिट की वैल्यू रेशियो में किसके बराबर है, 5 वर्ष के बराबर है। तो यहाँ से 5 वर्ष ही तो आगे जाना है, तो इस 5 वर्ष की वैल्यू रेशियो में किसके बराबर, 1 यूनिट के बराबर है। तो जो प्रेजेंट में रेशियो 2 और 4 का है, इस रेशियो में यहाँ पर 5 साल का मतलब कितने यूनिट बढ़ जाएगा, 1 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 5। आंसर हो गया।
उतना भी आपको नहीं करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप दिमाग लगाएंगे उतना ज़्यादा आप पेपर में समय बचा पाएंगे और सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा पाएंगे। वरना पेपर में आता तो सब कुछ, सबको है सब कुछ, लेकिन बाद में बच्चा यही कहता है जब वो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलता है कि यार आता तो था लेकिन मेरे को टाइम कम पड़ गया। तो टाइम क्यों कम पड़ गया? क्या तुम्हें पहले से नहीं पता था कि इस पेपर के लिए कितना समय दिया जाने वाला है? तो समय अगर कम पड़ गया तो इस समय कम ना पड़े, इसको मैनेज करने के लिए आपने एग्ज़ाम से पहले क्या प्रैक्टिस करी है? जो प्रैक्टिस करी होगी वही आपको एग्ज़ाम सेंटर में काम आने वाली हैं चीज़ें। तो आप जितना ज़्यादा ब्रेन लगाएंगे उतना ज़्यादा ही आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21, नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग कितना है? 28। तो 4 साल बाद उनकी आयु में किस चीज़ का अनुपात हो, कितना अनुपात होगा? तो मेरे हिसाब से दोनों का उम्र का रेशियो कितना है? 4, 3, 7। रेशियो में कितना है? 7, और रियल में कितना है? 28। तो 7 की वैल्यू किसके बराबर? 28 वर्ष के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 4 वर्ष के बराबर। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 वर्ष के बराबर है तो देखो पहले उनका प्रेजेंट का रेशियो 4:3 दिया है कि नहीं दिया है? अब कहता है वो 4 साल बाद, तो यहाँ से 4 ही साल बाद तो आपको बताना है दोनों की उम्र का रेशियो। क्यों भाई? और ये 4 साल रेशियो में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो जरा ध्यान से, ये 4 साल रेशियो में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप 4 साल आगे बढ़ाना चाहते हो तो रेशियो में 1 यूनिट बढ़ा दो, तो 4 की जगह 5 हो जाएगा और 3 की जगह 4 हो जाएगा। कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या? 5, 4, ये क्या दिख रहा है? ए पार्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, पर यार आपको समय लगेगा, समय आपको बचाना है। उस तरीके से कैसे कहोगे फिर? 1 की वैल्यू 4 साल आ गई तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 4 की वैल्यू 16 साल, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 साल। तो प्रेजेंट में ये है 16 साल का और ये है 12 साल का। अब 4 साल बाद का रेशियो पूछ रहा है, तो ये 16 है, 4 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 20 का, और ये 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? 16 का। अब इसको आप सॉल्व करिए, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, तो कितना आ जाएगा? 5:4। आंसर तो वही आने वाला है, पर समय खराब हो रहा है। जब हमको दिख रहा है यहाँ कि 4 साल 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 साल अगर आगे बढ़ाओगे तो 4 में 1 जोड़ दो 5, 3 में 1 जोड़ दो 4। अगर वो कहता 4 साल पहले का तो 4 में 1 घटा देते तो यहाँ कितना आता? 3, और यहाँ कितना आता? 2 आ जाता। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ रहे हैं और आपको मज़ा भी आ रहा है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5। राम तथा मोहन, देखो जरा यहाँ पे कौन है? राम, और यहाँ पे कौन है? मोहन। उम्र का योग अनुपात कितना है? 4:5। आगे पढ़िए। इसके बाद आगे आपसे कहता है इसके बाद राम और अनिल की उम्र का अनुपात कितना है? 5 है। तो देखो पहला काम तो यहीं से खराब हो गया कि राम की उम्र एक जगह 4 और एक जगह कितनी है? 5। तो ये चीज़ हो गई गलत। तो आप क्या करते थे? इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? इसका कितना है? 5 और इसका कितना है? 4। तो कैसे बराबर होगा? इस 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दीजिए और इस 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दीजिए। तो यहाँ से अब क्या होगा? राम और कौन है? मोहन और कौन है? अनिल की उम्र का रेशियो आ जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 5 5 कितना हो जाएगा? यहाँ से 25। यहाँ देखो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रमेश कितना आएगा? राम कितना आएगा? 20। तो 20 तो लिख ही चुके हैं, और 6 चौको कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ से अनिल कितना आ जाएगा? 24। तो यहाँ से हमको तीनों की उम्र का क्या मिल गया भैया? रेशियो मिल गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कह रहा है यदि उनकी उम्र का योग कितना है? 69। तो कह रहा है राम की उम्र बताओ, तो राम की उम्र जो भी आएगी वो 20 का मल्टीपल आएगी, और 20 का मल्टीपल तो एक ही दिख रहा है। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर? अरे बी पार्ट क्या होगा भैया? इसका मतलब है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, करने की ज़रूरत ही नहीं। अरे इसको जोड़ोगे पूरा तो 69 ही हो रहा है भैया। तो 69 की वैल्यू 69 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 1 के बराबर, तो 20 का वैल्यू 20 के बराबर। तो आपको दिख रहा है जो भी आंसर आएगा 20 का मल्टीपल आएगा। जब एक ही दिख रहा है तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 साल पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। 10 साल पहले, और आज दोनों का कितना है? देखो जरा 3, 4 है। तो कह रहा है उनकी वर्तमान उम्र का योग बताइए। तो देखो जरा यहाँ पर प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूँ, तो प्रेजेंट में कितना है दोनों का अनुपात? 3, 4। यहाँ से कहता है 10 साल पहले, यहाँ से क्या कहता है? 10 साल पहले। 10 साल पहले कौन कौन है? दिव्या है और कौन है? नम्रता है। दोनों की उम्र का रेशियो कैसे दिया है कि नम्रता की उम्र का आधी थी दिव्या। अगर ये 2 थी तो ये उसका आधी थी। कितना हो जाएगी? 1।
सही है भाई। अब देखो फिर से यहाँ थोड़ा गड़बड़ दिया गया है, आप इसको सही कर लो। जब यहाँ से दोनों 10-10 साल कम होंगे तो रेशियो में भी सेम कम होना चाहिए। ये कितना है देखो जरा, 3 सही कर लो, अगर सही हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो तो कर लो। ये कितना है 3, ये कितना है 1, कितना कम हुआ रेशियो में 2, सही है भाई। ये कितना है 4, ये कितना है 2, ये भी रेशियो में 2 कम हुआ, तो ये तो अच्छी बात है भाई। दोनों 10-10 कम हो रहे हैं और रेशियो में भी बराबर कम होने चाहिए, तो वो हो रहे हैं। कितना हो रहा है 2, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर 10 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है 5 साल के बराबर। तो क्या कहता है, तो उनकी वर्तमान में उम्र का योग, तो वर्तमान में उम्र कितनी दिख रही है 4, 3, 7, तो 7 पंचे कितना हो जाएगा 35। डी पार्ट क्या होगा बच्चे करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 में कहता है एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात कितना दिया गया है 4:1। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात बताना। देखो जरा, यहाँ पर दिया है फादर और यहाँ पर दिया है सन, कितना दिया है 4 अनुपात बच्चे कितना दिया गया है 1। कह रहा है दोनों के गुणनफल का जो दिया गया है वो कितना 196। तो अब गलती मत करिएगा, आपको पता है जब रेशियो से कांस्टेंट को हटाएंगे, जब रेशियो से संख्याओं को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं। तो अगर ये है 4 और ये है 1, तो जब रेशियो से अलग अलग करोगे तो ये 4x और इंटू कितना हो जाएगा 1x। दोनों की उम्र का गुणनफल किसके बराबर है 196 के बराबर है। इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 4 चौको 16, 4 नम 36, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 7 आ जाएगा। x की वैल्यू 7 आएगी तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अगर x की वैल्यू 7 आ गई है तो 7 यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 चौको कितना हो जाएगा 28 और 7 1 के साथ। अब कहता है 5 साल बाद, तो यहाँ से 28 से 5 साल और आगे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 33 और ये कितना हो जाएगा 12। दोनों का रेशियो आप ले लीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा 11 बार, यहाँ कितनी बार जाएगा 4 बार। तो अनुपात कितना आ जाएगा यहाँ से 5 साल बाद का 11 कितना आ जाएगा अनुपात 4 दिख रहा है कहीं, सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भैया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 में कहता है इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का अनुपात कितना है 4:3। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु कितनी हो जाएगी, अशोक की आयु कितना हो जाएगा 26 हो जाएगी। तो कह रहा है प्रदीप की आयु बताइए। तो कह रहा है प्रदीप तथा अशोक, अशोक तथा प्रदीप, यहाँ पे लिख दिया मैंने अशोक, यहाँ पे क्या लिख दिया प्रदीप। दोनों की प्रेजेंट में आयु का अनुपात कितना है 4 अनुपात कितना है, मुझे बताओ 3। सही है भाई। अब कहता है 6 वर्ष बाद किसका, अशोक का आपको दिया गया आफ्टर 6 ईयर। आफ्टर 6 ईयर आप मुझे बताइए, आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद अशोक कितने साल का हो जाता है 26 साल का। तो आप मुझे बताओ अगर 6 साल बाद अशोक अगर 26 साल का है तो प्रेजेंट में अशोक 20 साल का होगा। इसका मतलब क्यों भाई 20 साल का रहा होगा। जो आदमी प्रेजेंट में 20 साल का होगा वही 6 साल बाद तो 26 का होगा, या 6 साल बाद जो 26 साल का है तो प्रेजेंट में कितने साल का रहा होगा 20 का रहा होगा। क्वेश्चन आपको खत्म हो गया। तो प्रेजेंट में रेशियो में कितना है 4, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर आपको दिया हुआ है, 4 का वैल्यू 20 के बराबर दिया गया है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5 वर्ष के बराबर आ जाएगी। तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है प्रदीप की वर्तमान आयु, तो प्रदीप की वर्तमान आयु कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू बच्चे यहाँ से कितनी आ जाएगी 15 वर्ष आ जाएगी। कहीं है, हाँ भैया बी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं इसमें, आपको पढ़ते जाइए करते जाइए, 1 लाइनर क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 में कहता है ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, और वर्तमान आयु का योग 90 6 वर्ष पहले दिया गया है। तो देखो जरा, यहाँ पे प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट की बात करें तो कितना दिया गया है, इनकी उम्र का योग कितना दिया गया है 90। अब प्रेजेंट से 6 साल बाद, 6 साल बाद कौन कौन है ए बी सी, इनकी उम्र का रेशियो कितना दिया गया 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ये तो पहला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तो आप पहले बना ही चुके हैं मुझे लग रहा है। तो देखो जरा, प्रेजेंट में तीनों की उम्र का रेशियो अगर 90 साल है तो 6 साल पहले का अगर हमको उम्र का रेशियो दिया गया है तो 6 साल पहले की उम्र का योग का भी रेशियो देख लो। तो 90 है, तीनों 6 कम होंगे तो 18 कम कर दीजिए। ठीक है भाई, अगर आप 18 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 18 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, तीनों की उम्र का योग कितना आ जाएगा यहाँ से 72, यानी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। क्यों भाई 6 दिया 18 कम कर दो यार। प्रेजेंट में तीनों की उम्र का रेशियो अगर 90 साल है तो 6 साल पहले तो तीनों 6 कम होंगे तो 18 कम हो जाएगा तो 72 आएगा। अब 6 साल पहले तीनों की उम्र का योग रेशियो में कितना है, देखो जरा 6 दिख रहा है आपको, 3 2 5 1 6,
तो यहाँ से 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 72 के बराबर आ जाएगी, 72 वर्ष के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 वर्ष के बराबर आ जाएगी। तो पेपर में क्या कहता है, तो कह रहा है सी की वर्तमान आयु बताओ कितनी है। तो पहले सी की तुम यहाँ पे निकालो, यहाँ पे तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप मुझे बताओ 36 साल। अब अगर इस जगह पर सी अगर तुम्हारा 36 साल का है तो प्रेजेंट यहाँ से कितने साल बाद आ रहा है, 6 साल बाद। तो 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42। इसका मतलब है सी प्रेजेंट में कितने साल का है, 42 साल का है। ठीक है भाई, तो ये एज के लगभग मैंने आधा टॉपिक आज फिनिश कर दिया और बचा जो अगला मतलब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम आगे क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो जैसा कि मैंने बोला है कि मैं कोशिश करूँगा कि 31 अक्टूबर तक, जैसा कि मैंने आपसे क्या बोला है, मैंने आपसे बोला है कि 31 अक्टूबर तक अपन लोगों की क्या रहेगी, कोशिश रहेगी कि ये एस डी यादव जो बुक है ये पूरी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, एस डी यादव बुक क्या हो जाए, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं काफ़ी तेज़ पढ़ा रहा हूँ और रेगुलर क्लास आप लोगों को दे रहा हूँ मेरे भाई। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके इनकरेज करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।